अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्समअ वल बसरा वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतिराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती अदब और एहतिराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्द मंदाम हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यार इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाह लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले असफिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आवाज़ आपकी और बुलंद हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। आज की ये महफिल जो सालाना महफिल के तौर पर इस आस्ताने पर इनेकाद पजीर होती है, उस हवाले से हम सब उसमें शरीक हैं और बिरादर ज़िक्र पीर सैयद ताज बापू साहब ने मुझे जिस उन्वान के मुतालिक हुक्म देकर पाबंद किया, मैंने उसी मुनासिबत से क़ुरान मुक़द्दस की एक आये करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे हक़ कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सर्दी का मौसम है, बहुत देर तक कोई गुफ्तगू करना नामुनासिब समझता हूँ, लेकिन जो मेरे अहबाब खड़े हुए हैं अगर वो बैठ जाएंगे तो उनको भी राहत होगी और बाद में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी राहत का सामान होगा। इमाम अहले सुन्नत फ़िक्र आखिरत को
कौम के सुपुर्द करते हुए और आखिरत की फिक्र की जोत जगाते हुए यूं अर्ज करते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है। जो आखिरत की राह है जिसकी तरफ मेरा और आपका सफर जारी है और सबका सफर जारी है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है, कूच तैयार है क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है क्या होना है, अब सफर बार है क्या होना है। कल वहां दीद का दिन आज यहां, कल वहां दीद का दिन आज यहां, आंख बेकार है क्या होना है, आंख बेकार है क्या होना है। और औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है। और क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है, जब वो गफ्फार है। क्यों रजा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आखिरत का एक तसव्वुर अता फरमाते हुए, अल्लाह की किताब फिक्र आखिरत देते हुए, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किन किन बातों के मुतालिक सवाल फरमाएगा उसका तसव्वुर अता करते हुए, इसलिए कि आज हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर से तकरीबन 1400 साल बल्कि 1450 साल दूर हो चुके हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौर जितना दूर होता जाएगा उतनी गफलत आती जाएगी, उतनी इंसान के अंदर बेबाकी आती जाएगी, उतना इंसान के अंदर बेखौफी आती जाएगी, उतना इंसान दुनिया के झमेलों में डूबता चला जाएगा, उतना इंसान गुनाहों के अंदर डूबता चला जाएगा। इसलिए कि जो जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के कदमों से लगा हुआ जमाना है। जो दौर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर जाहिरी तौर पर हयात थे, वो जमाना सबसे बेहतरीन जमाना। फिर उसके बाद दर्जा और कम होता है, फिर उसके बाद दर्जा और कम होता है। इसी तरीके से दर्जे जैसे जैसे कम होते जाएंगे, लोगों के अंदर गुनाहों के जज्बात बढ़ते जाएंगे, लोगों के अंदर बेबाकी के तसव्वुरात बढ़ते जाएंगे, लोगों के अंदर बेहयाई बढ़ती जाएगी, लोगों के अंदर बदकारी बढ़ती जाएगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन इंसान ये तसव्वुर न करे कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को नेमत दे करके भूल गया है। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत ने इंसान को जो जो नेमत दी है वो नेमत देकर कुदरत भूल नहीं गई है। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है। और अल्लाह का ऐलान है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह इंसान से हिसाब नहीं लेगा, इंसान से उसके आमाल के बारे में हिसाब लिया जाएगा। गफलत की जिंदगी गुजारने वालों, बेबाकी की जिंदगी गुजारने वालों, आवारगी की जिंदगी गुजारने वालों, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी
जिंदगी गुजारने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देते हुए जिंदगी गुजारने वालों, मेरे अल्लाह का ऐलान है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि हम उससे हिसाब नहीं लेंगे, हिसाब लिए बगैर छोड़ देंगे? नहीं नहीं, इंसान से हिसाब लिया जाएगा। और कितना लिया जाएगा, कहां तक लिया जाएगा? तो कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह उसे भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह उसे भी दिखाएगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, यरा फरमाया ना, दिखाएंगे तुम्हारी नेकी तुम्हें क़यामत के दिन। थोड़ा तसव्वुर करें, क़यामत के दिन तुम्हारी नेकी तुम्हें दिखाएंगे, और क़यामत के दिन तुम्हारी बदी भी तुम्हें दिखाएंगे, क़यामत के दिन तुम्हारी बुराई भी तुम्हें दिखाएंगे। दिखाने के लिए कहा कि हम दिखाएंगे तुम्हें कि तुमने किया क्या था। बिला तमसील गौर कीजिए, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, किसी बंदे ने चोरी की, किसी बंदे ने चोरी की, और चोरी करने के बाद उसको किसी ने देखा, और देखने के बाद फिर कहा, ऐ फुला तूने चोरी की, तो बोलो वो बंदा उतना शर्मिंदा नहीं होगा, वो बंदा उतना नादिम नहीं होगा, उस पर कोई असर उतना नहीं पड़ेगा। वो कह भी सकता है, आपके पास सबूत क्या है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके गवाह झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं, मैं नमाजी हूं, मैं नेक बंदा हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। अगर इंसान को उसके गुनाह के मुतालिक बोला जाए उतनी शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन एक बंदा है वो चोरी कर रहा था, चोरी करते करते उसकी वीडियो बना ली गई, और वीडियो बनाने के बाद मजमे आम में वो वीडियो चला दी गई, और कहा देखो ये आप ही हैं, ये आप ही हैं। तो बताओ उस वक्त तो उस पर क्या गुजरेगी? कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आप चोर हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आप पापी हैं। वो वीडियो बनाई गई है और वो वीडियो चल रही है लोगों के सामने, और कहा जा रहा है ये आप ही हैं। अब थोड़ा तसव्वुर करो उसकी जिल्लत का आलम क्या होगा, उसकी रुसवाई का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। रात की तारीकियों में पाप करने वालों, रात के अंधेरे में पाप करने वालों, हराम लुक्मों को अपने पेट में डालने वालों, यतीमों का माल खाने वालों, अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों, गुनाहों के हवाले से बेबाक हो जाने वालों, अकेले में गुनाह करके सफेद और कीमती लिबास पहनकर लोगों के दरमियान इज्जत बादार बनकर आने वालों, जरा सोचो तो सही। कुरान कहते हैं वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने जर्रे के बराबर एक बदी की होगी, एक पाप किया होगा, वो भी तुम्हें बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा, दिखाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा पूरा मैदान महशर जमा होगा, अंबिया, औलिया, सहाबा, अक्ताब सब होंगे, और कुदरत का कैमरा, ये दुनिया का कैमरा नहीं, कुदरत का कैमरा चलाया जाएगा। जिना करने वाला ये तू ही है, तू रात को जिना कर रहा था, ये तू, ये देख। अल्लाह अकबर। उस वक्त इंसान की शर्मिंदगी क्या होगी, उस वक्त इंसान की निदामत क्या होगी। ये शराब पीने वाला तू ही है, कुरान कहते हैं तेरे गुनाह तुझे बताए जाएंगे, और कितने जर्रा बराबर भी किया तो भी बताए जाएंगे। जैसे नेकी बताई जाएगी वैसे तेरे पाप भी बताए जाएंगे। जरा सोचो तो सही, अगर 4 लोगों के सामने किसी के गुनाह करने की वीडियो वायरल हो जाए तो इंसान गली में सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रहता, गर्दन उठा के चलने के काबिल नहीं रहता। दुनिया के 4 लोगों के सामने गुनाह की वीडियो वायरल हो जाए तो इंसान खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अब इस दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा कि मेरे दोस्तों को मेरे गुनाह का पता चल गया, मेरे मोहल्ले वालों को मेरे गुनाह का पता चल गया। ऐ नादान इंसान, सोच तो सही, दुनिया में 4 लोगों को पता
चला तो तेरी निदामत और तेरी जिल्लत का आलम यह है, मैदान महशर में तो तेरे गुनाहों की को गोया कि कुदरत की स्क्रीन पर जैसा कि उसकी शान के मुताबिक बनाई हुई है, जब तेरे गुनाह चलाए जाएंगे, एक गुनाह नहीं होगा, 2 गुनाह नहीं होंगे, 10-20 गुनाह नहीं होंगे, तेरी पूरी जिंदगी का नाम आमाल होगा। हाँ हाँ, नमाजों के औकात में कैरम खेलते बैठना, नमाजों के औकात में ताश के पत्तों को खेलते हुए बैठना, नमाजों के औकात में गपशप करते हुए बैठना, कभी शराब के अड्डों पे जाके शराब पीना, कभी अपनी बीवियों पे जुल्म करना, कभी अपने बच्चों पे जुल्म करना, कभी अपने माँ बाप पे जुल्म करना, कितने गुनाहों का गुबार अपने नाम आमाल के दफातर में बहैसियत गंदगी की हम दर्ज करा चुके हैं। कभी सोचा मैदान महशर बपा होगा? कौन सा मैदान महशर जहां जिब्रील भी थर थर कांप रहे होंगे? कौन सा मैदान महशर जहां नूह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, जहां आदम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अल्लाह अकबर खुदा की खशियत से नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, वहां हम जैसे पापियों का हाल क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस आया करीमा को पढ़ा है उसकी तरफ आने से पहले एक हदीस पाक पेश करूं। खुदा के लिए ये दुनिया की रंगरेलियों में डूबकर कितने गुनाह करोगे, अपने अल्लाह को कितना नाराज। आओ जरा देखो तो सही, क्या हम जमीन पे गुनाह करने आए थे? क्या हम जमीन पे पाप करने आए थे? क्या हम जमीन पे अल्लाह को नाराज करने आए थे? आओ आओ, जो मासूम लोग हैं, मासूम किसको कहते हैं? जो गुनाह करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता, हत्ता के गुनाह का तसव्वुर भी कभी उसके करीब होकर के नहीं गुजरता, उन्हें मासूम कहते हैं। और वो मासूम कौन लोग हैं? वो अंबियाए किराम है, वो फरिश्ते हैं, ये मासूम लोग हैं। अल्लाह अकबर। अब आओ जरा देखो मासूम लोगों का हाल क़यामत के दिन क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा। थोड़ा सा आज हम मैदान महशर घूम लेते हैं तसव्वुरात की दुनिया में। बड़ी माजरत के साथ, आपने चूँकि मुझे बापू ने उन्वान भी दिया था कि आप किसी इस्लाही उन्वान पे गुफ्तगू करें, तो मैंने सोचा मेरी कौम जन्नत के बहुत टिकट खरीद चुकी है, ज़रा हक़ाइक़ में लोगों के सामने पेश कर दूं ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए और उनकी भी इस्लाह हो जाए। तवज्जो से सुनना, याद रखना, इस दुनिया में मैं भी और आप भी पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं, ना इससे पहले हम दुनिया में कभी आए थे और ना अब इसके बाद दुनिया में आएंगे। फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, यहाँ जो करना है कर लो। ये दुनिया ही पर आखिरत का इनिसार है। दुनिया में जैसे जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में मिलना कुछ नहीं है, वही मिलेगा। यहाँ हम बोने के लिए आए हैं। आप में के बहुत सारे लोग किसान हैं ना, किसान। अल्लाह अकबर। आज तो बेचारे किसानों पर भी जो है बड़ी अजीब सी कैफियत बन आई है। अल्लाह करे किसानों पर रहम हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि किसान है आप, देखो किसान करता क्या है। किसान जब काटने के दिन आते हैं तो काटता वही है जो उसने बोया था। एक किसान वो है जब बोने के दिन है तो वो शराब पी रहा है, बोने के दिन है क्रिकेट खेल रहा है, बोने के दिन है किसान, बोने के दिन है। बोने को आपके यहाँ क्या कहते हैं? फसल डालने को बोना ही कहते हैं। बोने के दिन है तो वो लड़कियों के साथ बदमस्तियां कर रहा है, पार्कों में घूम रहा है। बोने के दिन है मोबाइल पर गेम खेल रहा है। और उसके बाद बोने के दिन थे, मेहनत करने के दिन थे। बहुत सारे किसान सुबह को निकलते थे अंधेरे मुंह, झूठे मुंह, निहार मुंह, खाली पेट निकलते थे। सूरज निकलने से पहले निकलते थे और शाम के बाद घर लौटते थे। कभी हल चला रहे थे, कभी जो वो खेत जोत रहे थे, कभी बीज बो रहे थे। सर का पसीना पैर को आ रहा था। ये बैठा बैठा मजाक उड़ा रहा था, ये देखो बेवकूफ को, बड़ी मेहनत इसको पड़ने लगी है, बड़ी मेहनत इसको सुझाई दे रही है। मैं तो देखो कैसे मजे ले रहा हूँ, जिंदगी का लुत्फ मैं ले रहा हूँ, जिंदगी का लुत्फ मैं ले रहा हूँ। देखो मैं तो मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब पर ये देख रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, मैं तो रंगरेलियां कर रहा हूँ। ये सब कुछ करेगा वो बेचारा किसान, कुछ कहेगा नहीं। किसान वो भी है, किसान ये भी है। उसके बाद किसान ने बीज बो दिया और जब किसान ने बीज बो दिया तो फिर कुदरत को के करम को प्यार आ गया, कुदरत के करम को प्यार आया। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आया, अल्लाह का दरिया रहमत
रहमत जोश में आया। किसान की मेहनत थी, किसान की मेहनत थी, खुदा का दरियाए करम जोश में आया। काली काली घटाएं आई महबूब की जुल्फों के सदके। मैं जब तसव्वुर करता हूं कि घटाएं आती क्यों है, तो घटाएं इसलिए आती है जब भी आसमान महबूब की जुल्फों का तसव्वुर कर लेता होगा, उस वक्त तो आसमान पर काली घटाएं छा जाती होगी। इसलिए कि मेरे इमाम के छोटे भाई ने कहा है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनकी अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। नारे तकबीर। उनकी अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई है। जब मैं कायनात को इश्क की निगाह से तसव्वुर में देखता हूं तो मैं सोचता हूं सुबह क्यों होती है, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि जब कायनात के अंदर जो है वो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का तसव्वुर कर लिया जाता है तो जमीन पे सुबह आती है, और जब जुल्फे मुस्तफा का तसव्वुर कर लिया जाता है तो फिर रात आ जाती है। मुस्तफा के जो है वो रुखे अनवर का तसव्वुर, रुखसार का तसव्वुर किया जाता है तो फिर शफक खिल जाती है, उफक पर शफक खिल जाती है, और फिर उनके रात में उम्मत के गम में रोने वाले आंसू का जब तसव्वुर किया जाता है तो आसमान पर सितारे झिलमिलाने लगते हैं, उनके नाखूनों का तसव्वुर किया जाता है तो फिर हिलाल पहली शब की शक्ल में, चांद की शक्ल में तुलू होता हुआ नजर आता है। पता चला पूरी कायनात तसव्वुर मुस्तफा पर चल रही है और कायनात का निजाम चल रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, किसान ने बीज बोया, किसान ने हल जोता, किसान ने खेत साफ किया, और उसके बाद जब बीज बो दिया तो कुदरत के दरियाए करम को जोश आया और फिर काली काली घटाएं आसमान पे छा गई। ऐसा बरसा कि खेतों के अंदर जो है पानी से खेतों को सैराब कर दिया। फिर उसके बाद वो मेहनती किसान मेहनत करके अल्लाह के करम पर अब उसने गोया कि अपनी नाव को छोड़ दिया। और फिर चंद दिन गुजरे थे कि नन्ही सी कोपलें उठनी शुरू हुई, और उसके बाद देखते ही देखते सिया खेत हरे खेत में तब्दील हो गया। फिर उस पर जो है ऐसी फसल आई। अब चंद माह गुजरने के बाद जो मेहनत कर रहा था उसके भी काटने का वक्त आया, जिसने मेहनत नहीं की थी उसके भी काटने का वक्त आया। दोनों के खेत में अब फर्क ये है कि जो अय्याशी कर रहा था, बदकारी कर रहा था, टाइम पास कर रहा था, उसका खेत तो अब कांटों से भरा पड़ा है, उसका खेत तो बेशरम घासों से भरा पड़ा है, उसका खेत तो जो है वो न काम आने वाली पीली पीली घासों से, दुख देने वाली घासों से भरा पड़ा है। और इसका खेत जिसने मेहनत की थी, जब हवा चलती है तो किसान का दिल खिल उठता है, कैसे मेरा चमन लहलहा रहा है। और जब काटने के दिन आते हैं अब वो रोता है और ये हंसता है। ये मेहनत कर रहा था और वो अय्याशी कर रहा था, लेकिन काटता वही है जो बोता है। दुनिया में आए क्यों हो, जैसे किसान बोता है वही काटता है। हम दुनिया में बोने के लिए आए हैं। अगर मेहनत करोगे, कभी तहज्जुद में उठकर मेहनत करोगे, कभी फजर में उठकर मेहनत करोगे, ज़ोहर में कारोबार छोड़ करके मेहनत करोगे, तो अपनी जिंदगी के खेत में हल चलाना होगा। फिर कभी तिलावत कुरान का बीज बोओगे, कभी दुरूद मुस्तफ़ा का बीज बोओगे, कभी अल्लाह हमदे बारी ताला का बीज बोओगे, कभी अल्लाह की तस्बीह तहलील का बीज बोगे, कभी नेकी परहेजगारी का बीज बोगे, कभी किसी नाबीना को रास्ता पार करा करके जो है वो अल्लाह अकबर किसी की मदद और खल्क़े खुदा का की खिदमत का बीज बोगे, कभी किसी गरीब की शादी करा के गोया के हज्जी अकबर से बड़ा सवाब पाने का बीज बोगे, कभी किसी भूखे को अपने हिस्से का खाना खिला करके अल्लाह अकबर सिला रहमी का बीज बोगे। बीज बोते जाओगे, बोते जाओगे, बोते जाओगे, फिर कुदरत को हमारी इन बोते हुए और अपने जो वो जोते हुए अपने हल चलाए हुए गोया के जिंदगी के इस खेत पर अल्लाह को रहम आएगा, प्यार आएगा, तो मेरा अल्लाह अपने करम की कबूलियत की बारिश फरमाएगा, हमारी नेकियों की जमीन पर कबूलियत की बारिश फरमाएगा, और फिर वो नेकियों का लहलहाता हुआ चमन नजर आएगा। लेकिन ये
कब नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह, जो लोग आज आवारगी कर रहे हैं, जो आज अय्याशियां कर रहे हैं, जब मौत से उनकी आंखें बंद होगी तो गोया के उन लोगों का वही हाल होगा जो आवारगी करने वाले किसान का हाल खेत को काटते वक्त होता था। और जिन लोगों ने दुनिया में मेहनत की होगी, मौत के वक्त उनकी खुशियों का हाल वो होगा जैसे लहलहाते हुए खेत के वक्त किसान की खुशियों का हाल होता है। इसीलिए तो मरने वाले दो किस्म के लोग होते हैं, जब मौत का फरिश्ता देखते हैं तो रोने लगते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो मौत का फरिश्ता देखते हैं तो लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो कफन में भी मुस्कुराते हैं, जनाजे में भी मुस्कुराते हैं, कब्र में भी मुस्कुराते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्योंकि नेकी की खेतियां देख करके, लहलहाता हुआ चमन देखकर होठों पे मुस्कुराहट आई। दुनिया की मेरी मेहनत जाए नहीं हुई जो मैं सुबह को उठकर फजर में मस्जिद जाता था। आज मेरी वो खेती का चमन लहलहा रहा है, लोगों की मदद करता था, नेकियों का चमन लहलहा रहा है। तो वो रोते हुए आया था और मुस्कुराते हुए जाता है। लेकिन वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर आवारगी किया, खेल कूद में मसरूफ रहा, तो फिर वो रोते हुए आया था, रोते हुए जाता है। तो ये दुनिया में वही मिलेगा, दुनिया में जो बोगे आखिरत में। मेरे आका फरमाते हैं दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोगे वही काटोगे। क्या बो रहे हो? क्या बो रहे हो? नफरतों के बीच क्या बो रहे हो? बुग़्ज़ अदावत के बीच क्या बो रहे हो? ज़िना और बदफेलियों के बीच क्या बो रहे हो? जुए और ताश के पत्तों के बीच क्या बो रहे हो? माँ बाप को मारने डांटने पीटने के बीच क्या बो रहे हो? एक दूसरे को कत्ल करने के बीच क्या बो रहे हो? खुदा के गज़ब को दावत देने के बीच कुछ नहीं मिलेगा इससे ज्यादा। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे वही काटोगे। इस दुनिया में किसान की हैसियत से आए हो, इस दुनिया में बहैसियत किसान आए हो, बोने आए हो। क्या बो रहे हो? होशियार किसान वो है जिसका मार्केट होता है वो बोता है, जिसका मार्केट उरूज पे होता है वो बोता है। अब अगर होशियार बनना है तो देखो आखिरत की मार्केट में चलना क्या है, आखिरत की मार्केट में चलना क्या, उसको देखो। वल्लाह आखिरत की मार्केट में क्या चलेगा? खौफ खुदा, इश्क मुस्तफा, नेकियां, परहेजगारियां, तकद्दुस, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना। तो दुनिया में बोने आए हैं, गफलत मत करो, सुस्ती मत करो। ये बोने के बाद जब काटने के लिए जाएंगे मैदान महशर में, तब महशर का हाल क्या होगा? वही जो रिवायत पेश करने चला था उसकी तरफ आते हैं। मुझे सर्दी का बड़ा ख्याल है आपके हवाले से, इसलिए मैं जल्दी से चलूंगा और तेजी से गुफ्तगू भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। क्या हाल था, क्या हाल होगा, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, मेरे गैबदा नबी का फरमान। मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ और उनसे भी चाहता हूँ कि गौर से सुने, क्योंकि औरतों को भी कपड़ों का शौक रह गया, जेवर का शौक रह गया, दुनिया की ऐश परस्ती का शौक रह गया। उनके दिल में भी अब वो सैयदा फातिमा वाली फिक्र न रही, अम्मा आयशा वाली फिक्र न रही। हाँ, मैंने कल भी लोगों से कहा था कि हमारे यहाँ कभी लोग देख रहे थे कि हुसैन पैदा हो रहे हैं, हसन पैदा हो रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन पैदा हो रहे हैं, मोहम्मद बाकर पैदा हो रहे हैं, जाफर सादिक पैदा हो रहे हैं, मूसा काजिम पैदा हो रहे हैं, अली रजा पैदा हो रहे हैं, तकी पैदा हो रहे हैं, नकी पैदा हो रहे हैं, हसन अस्करी पैदा हो रहे हैं, गौसुल आजम दस्तगीर पैदा हो रहे हैं, गरीब नवाज पैदा हो रहे हैं, महबूब इलाही पैदा हो रहे हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हो रहे हैं, साबिर कलियर पैदा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर अलाउलक पंडवी पैदा हो रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हो रहे हैं, हाजी पीर पैदा हो रहे हैं। ये बड़े बड़े लोग पैदा हो रहे हैं जो दुनिया में इनकलाब पैदा करने। इस्लाम दुश्मनों ने गौर किया ये पैदा क्यों हो रहे हैं, तो वो पहुंचे नतीजे पर
इस नतीजे पर पहुंचे कि कंपनी में माल उसका अच्छा निकलता है जिसकी डाई अच्छी होती है। जिसकी डाई अच्छी हो उसका माल भी अच्छा होता है। तो कहा कि अगर कंपनी का माल मार्केट में अपनी धाप बिठा चुका है तो मटेरियल से नहीं घबराना, घबराहट है डाई से। डाई बिगाड़ दो, डाई खराब करो। डाई कौन है? इसलिए कि बाप का काम मटेरियल फराहम करना और मां का काम डाई की हैसियत। जिस कंपनी में डाई अच्छी होती है उसमें मटेरियल कैसा ही हो तो फिर माल उसी के डाई के मुताबिक ढल के निकलता है बिला तमसील। अगर मां उम्मुल खैर जैसी डाई हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा जो है वो गोया के मटेरियल निकलता है और माल निकलता है जिसकी एक पुकार से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। नारे तकबीर। गरीब नवाज जैसा फर्जंद पैदा हो तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत नसीब होती, लेकिन गरीब नवाज की पैदाइश के लिए उम्मुल खैर जैसी मां चाहिए। तो लोगों ने प्लान बनाया, मां बिगाड़ दो, मां बिगाड़ दो। मां जब मां बिगड़ेगी तो इनके यहां चोर उचक्के डाकू पैदा होंगे। अब्दुल कादिर जिलानी कभी पैदा ना हो सकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी कभी पैदा ना हो सकेंगे, फरीदुद्दीन गंजे शकर कभी पैदा ना हो सकेंगे, निजामुद्दीन महबूब इलाही कभी पैदा ना हो सकेंगे। मरदूद इलाही पैदा होंगे, महबूब इलाही कभी पैदा नहीं होंगे। मां बिगाड़ दो। और उन्होंने मां बिगाड़ दिया। और मां बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया? सीरियल बनाए, फिल्में बनाई, पिक्चर बनाए, छोटी छोटी आस्तीन के कपड़े। आज हम अपनी छोटी बच्चियों को छोटी आस्तीन के कपड़े, पतले कपड़े, पैंट शर्ट पहनाते हैं। बच्ची तो है, अभी बच्ची तो है। ये छोटे कपड़े बच्चियों के क्यों बनाए गए पता है? ये अंग्रेजों ने बनाए, इस्लाम दुश्मन अनासिर ने। जब मार्केट में बड़ी औरतों के कपड़े पतले और छोटी आस्तीन के आए और पैंट शर्ट आए, मुसलमान औरतों ने नहीं खरीदा। क्यों? इसलिए नहीं खरीदा कि उन्होंने बचपने से कभी उसको नहीं पहना था। बचपने से नहीं पहना था तो फिक्र थी, बचपने में नहीं पहना तो अभी क्या पहनेंगे। तो चूंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर दूर तक का प्लान बनाते हैं, देर तक का प्लान। आपको हमें क्या, हमें तो 4 दिन की भी कभी प्लान हमारे पास नहीं है। हाँ, यही तो अपना हाल है ना। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत को ज़वाल आता। कौमों को सवाल यूं नहीं आता। जिस कौम को खाने पीने और सोने के अलावा तीसरा काम सुझाई नहीं देता, वो कौम क्या प्लान करेगी? जिनके पास अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान ना हो। किसी ने ला के खड़ा किया, मेरा बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, आगे क्या पढ़ाएंगे? आप दुआ कर दो हजरत। कोई प्लान नहीं, कोई आप दुआ कर दो। ये जनाना दुआओं की तमन्नाएं तुम्हें ले डूबेगी। आप दुआ कर दो, सब काम दुआ से होते हैं। वल्लाह किसी की दुआ मुस्तफा जाने रहमत की दुआ की हैसियत इख्तियार नहीं कर सकती। मुस्तफा जाने रहमत खुद दुआ करने वाले भी थे, जाने दुआ भी थे, शाने दुआ भी थे। बल्कि यूं कहूं, हमारी दुआएं बाबे जाबते इलाही को ढूंढती है और बाबे जाबते इलाही मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं को ढूंढता है। कहते मेरे इमाम कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं। जिसकी दुआ को झुककर इजाबत गले से लगा, झुककर, ये जरा झुककर का अंदाज भी तो कोई मुलाहिजा कर। जिसकी दुआओं के लिए इजाबत झुक जाए वो है मुस्तफा जाने रहमत की दुआ, वो है मेरे नबी की दुआ। लेकिन हुजूर ने हर काम दुआ से नहीं किया और बता दिया कि सब काम दुआ से नहीं होते। किसी काम के लिए अमीर हमजा का कलेजा भी चबवाना पड़ता है।
किसी काम के लिए खालिद इब्ने वलीद को खतरात में उतारना पड़ता है, किसी काम के लिए अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर को बेगौरो कफन दफन करना पड़ता है, किसी काम के लिए खुद के दंदान भी शहीद करवाने पड़ते हैं, किसी काम के लिए वतन को छोड़ना भी पड़ता है। सब दुआ से नहीं होता। जब नबी सब दुआ से नहीं करते और तुम सब दुआ से करने लगे हो। खुद फरेबी का शिकार मत हो। और मेरे जैसे कुछ पीर लोग जो आ जाते हैं ना, जिन्हें कुछ आए ना जाए, अलीप का भाला नहीं आए, वो कहते हैं कि अरे जा, मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया सब हो जाए। ये सर पे हाथ रखने से सब नहीं होता। हाँ, बुरा लगे तो माफ कर देना, वरना हुजूर का हाथ यदुल्लाह था। हुजूर का हाथ यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ था वो। लेकिन हुजूर ने ये नहीं कहा मैंने सर पे रख दिया सब हो जाएगा, नहीं, बल्कि कहा जो हाथ सर पे रखने से होता है वो हाथ सर पे रखने से होगा, और जो मैदान अमल में जाने से होता है वो मैदान अमल में जाने से होगा। वरना वल्लाह मेरे नबी का हाथ इस काबिल था, सर पे हाथ रख दिया तो सब मिल जाता। लेकिन हुजूर सिर्फ मोजिजा दिखाने नहीं आए थे, हकायक के साथ हमें जिंदगी का शऊर देने आए थे। अगर हुजूर इस सर पे हाथ रख के सारे काम बना देते तो हर गद्दी में बैठने वाला कहता हुजूर ने बना दिया मैं भी बना दूंगा। लेकिन हुजूर ने कहा नहीं, जब मैं हर काम सर पे हाथ रख के नहीं बनाता, हालांकि बना सकता हूं लेकिन फिर भी नहीं बनाता, तो तुम भी मैदान अमल में उतरो। क्या प्लान है बच्चों के लिए? जैसे तुम गुलामी कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी गुलामी करेंगे। तुम खेतों में बैलों के पीछे हल चला रहे हो तो तुम्हारे बच्चे भी हल चलाएंगे। कुछ तो सोचो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का। एक दिन में गुटखा खा खा कर कहीं 100 रुपए का थूकने वालों, कहीं 100 रुपए की सिगरेट को आग लगाने वालों, शादियों के मौके पर डीजे पर और गुनाहों पर और मुजरों में पैसे उड़ाने वालों, कभी यह भी सोचा कि हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना भी है? इतनी बड़ी जमीन, कच्छ की जमीन, इतना अजीम साहिल समंदर कि पूरे इंडिया में कोई इसका मुकाबिल नहीं है। वहां के बसने वाले मुसलमानों की अक्सरियत जाहिल हो, कितना बड़ा अफसोस है। अपने बच्चों को तालीम की तरफ बुलाओ और खुद तालीम की तरफ पढ़ो लिखो। वरना मैं पेशिन गोई नहीं कर रहा हूं, ये बुजुर्गों के तजुर्बात। अगर अपनी औलाद को नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे टॉयलेट साफ करने के काम के भी नहीं रह जाएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा खाओ। साल में 4 लिबास पहनने की, नए पहनने की बजाय एक ही पहनो। अपने बच्चों को आला एजुकेशन अहद करो। आज सिर्फ हमारे यहां मदरसे में पढ़ाना इबादत नहीं है। जहां मदरसे में पढ़ाना इबादत है, इस सोच के साथ कि मेरा बच्चा कौम को ऊपर ले जाए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बाप को भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाए। हमारा मजहब दकियानुसियत वाला मजहब नहीं है। पढ़ाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, टीचर बनाओ, अहद करो। अपने बच्चों के लिए पहले से प्लान बनाओ, पहले से प्लान तैयार रखो। इसलिए कि दुनिया की वो कौमें आगे बढ़ती है जिनके पास प्लान होता है, जिनके पास मंसूबा होता है। कोई मंसूबा नहीं, दिन भर काम पे रहेंगे और शाम को आके मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे। ये मोबाइल का खिलौना कब तक खेलते रहोगे? मत खेलो ये मोबाइल का खिलौना। मोबाइल को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। ये खिलौना नहीं, ये जरूरत है। और जरूरत को देखो, जरूरत को जरूरत के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहां खाना भी खिलौना नहीं है, हमारे यहां खाना भी जरूरत है। हमारे यहां खाना, इसीलिए हम खाने को टाइम पर खाते हैं, और जो बेटाइम खाता है फिर वो बीमारी पड़ता है। जो खाना जिस्म के लिए जरूरी हो उसको भी हद से ज्यादा खाओगे तो नुकसान उठाओगे। तो जो मोबाइल ना जिस्म के लिए जरूरी, ना रूह के लिए जरूरी, ना दिमाग के लिए जरूरी, ना सोच के लिए जरूरी, उसमें इतना डूब गए। निकलो। ये मेरे दिल का, ये कोई तकरीर नहीं है ना, ये कोई मुकर्रिर का ये उन्वान है, ये मेरे दिल का दर्द है। वरना आप कहेंगे कि आप ये क्या ले आए। मैं ये कोई खतीब के हैसियत से नहीं आया, मैं अपने दिल का दर्द अपने भाइयों के पास लेकर आया। इसलिए कि खून के रिश्तों के भाइयों की वो अहमियत नहीं है जो दीन के रिश्तों के भाइयों की अहमियत। हाँ, तुम मेरे नबी के उम्मती हो
और मैं तुम्हारे नबी का उम्मती हूं। और ये इतना अटूट रिश्ता है कि खून के रिश्ते तो टूट सकते हैं लेकिन दीन का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। इसलिए खुदा के लिए रहम करो अपनी कौम पर, अपने बच्चों पर। तो मैं ये अर्ज करने चला था कि उनका मंसूबा होता है ना काफिरों का, यहूद और नसारा, इस्लाम दुश्मन ताकतों का। जब उन्होंने देखा कि बड़ी उम्र की मुसलमान औरतें और लड़कियां पैंट शर्ट नहीं पहनती, अंग्रेजी लिबास नहीं पहनती, यही कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अचंभा महसूस कर रही है बड़ी होकर लिबास पहनने में अंग्रेजों का, बचपने से पिनाओ इनको। फिर छोटे छोटे बच्चों के लिबास आए। हमने सोचा यार चलो बच्ची तो है ना मेरी बेटी, पिनाओ इसको पैंट शर्ट, पिनाओ इसको जींस टी शर्ट। बच्ची कब बड़ी होगी बाप को एहसास भी नहीं होता, मां को एहसास भी नहीं होते बच्चे कब बड़े होते हैं। कभी अचानक नजर पड़ती है तो दिल कहता है मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। लेकिन बचपने में आपने जो आदत डाली, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। यह बात ध्यान रखना इस जुमले पर, बड़े होकर कोई आदत आती नहीं है। जो बचपने में आ जाती है वो उसमें इंप्रूव होती है, वो उसमें ऐड नहीं होती, बल्कि जो अंदर थी वो गोया कि अगर चिंगारी थी तो शोला बन जाती है। अब बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो, बचपने में क्या दे रहे हो ये देखो। इसलिए कि जब तक के पौधा नरम होता है, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, इधर झुका ले, जिधर चाहे झुका ले या सीधा रखे, आपके इख्तियार में है। जिस दिन तरावर दरख्त बन गया आपका इख्तियार नहीं चलेगा। बच्चे जब तक छोटे हैं उस वक्त तक के जो चाहो बना लो, चाहे वली बनाओ चाहे शैतान बनाओ, चाहे चोर बनाओ चाहे पाक दामन बनाओ, चाहे इबादत गुजार बनाओ चाहे बदकार बनाओ। आप देखते बाबा फरीद की मां ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, 4 साल के फरीदुद्दीन पर मेहनत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया की अम्मी ने बड़े होने के बाद मेहनत नहीं की, बचपने में मेहनत की। गौसे पाक की अम्मी ने ये जो नसीहत की ना, कभी झूठ नहीं बोलना, वो बड़े होने के बाद का वाकया नहीं है, वो बचपने का वाकया है। बचपने में जो डाल सकते हो डाल दो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, अपने बच्चों को 3 बातें बचपने में सिखा दो। पहली बात तुम्हारे नबी की मोहब्बत, नबी के अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम उनको दे दो। ये 3 बातें पिला दो। अब जब वो जवान होगा, परवान चढ़ेगा, तो अल्लाह अकबर, जैसे जैसे जवान होता जाएगा इश्क रसूल में इजाफा होता जाएगा, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता जाएगा। इश्क रसूल ईमान को मजबूत करेगा और इश्क अहले बैत ईमान को बचाएगा। देखो ईमान की मजबूती के लिए नबी के इश्क की तरफ बुलाया और ईमान को बचाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत की तरफ बुलाया। जब दोनों मोहब्बतें जमा हो गई तो कहा अब कुरान पे अमल कर, तू यहां भी कामयाब रहेगा वहां भी कामयाब रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। ये है तो मंसूबे थे बच्चियों को अंग्रेजी कपड़े पहनाने के लिए। अल्लाह अकबर, हमारी बच्चियां जब नन्ही सी बच्चियां होती थी तो उनको बताया जाता था सैयदा फातिमा का बचपना कैसा था, अम्मा आयशा सिद्दीका की जिंदगी कैसी थी, माँ खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसे। बच्चियों को ये बताया जा। अब तो कुछ भी नहीं, माँ को खुद नहीं पता कि खदीजा कौन है। हमारी पहली उम्मुल मोमिनीन जो मोहसिना इस्लाम है, इस्लाम की मोहसिना है। हाँ, नबी पर उस वक्त जब सर जख्मी हो जाता तो पट्टी बांधने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो सैयदा खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर हुजूर को पट्टी बांधती थी। मैं तो जब सैयदा खदीजा का जिक्र करने लगता हूँ या सोचने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ उस माँ का मर्तबा कौन जान सकता है जिसकी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा है। फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, वो माँ का मर्तबा क्या हो। बल्कि एक बात कहूं, सैयदा खदीजा का मर्तबा पेश करने के लिए एक बात कहता हूं, अगर किसी के दिल में उतरे तो अल्लाह करे उतर जाए और वो मुकद्दस मां की हम मोतकीद हो जाएं। देखो फातिमा वो है ना, फातिमा वो है जो पुलसरात से गुजरे तो अर्श से निदा आए, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजर रही है। मैशर वालों अपनी नजरें झुका लो, बार बार सुनाए, तकरार के तौर पे नहीं, असल उन्वान की तरफ आने के लिए तमहीद के तौर पे। जिसके लिए मैशर वालों की गर्दन झुकेगी वो कौन है?
सैयदा फातिमा। नबी जिसके लिए उठकर खड़े होते हैं वो कौन है? सैयदा फातिमा। फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। बदा तो मिन्नी जिसके लिए कहते वो कौन है? सैयदा फातिमा। जिगर का टुकड़ा है वो कौन है? सैयदा फातिमा। जन्नत में सबसे पहले जाने वाली ऐसी खातून जो सवारी पे बैठकर जन्नत में जाएगी, जिसकी नकेल हजरत मरियम की, जिसकी सवारी की नकेल मरियम कुबरा के हाथ में होगी, वो कौन है? सैयदा फातिमा। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, सैयदा फातिमा वो हैं कि जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, जिसके कदमों के नीचे, तवज्जो, जिसके कदमों के नीचे नौजवानाने जन्नत के सरदार की जन्नत हो, सरदाराने जन्नत की जन्नत, सरदाराने जन्नत की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे फातिमा कहते हैं। और फातिमा की जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा ज़हरा, सैयदा ज़हरा। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत। उस खदीजा की मैं मनकबत क्या बयान करूं, लेकिन हमारी कौम की बच्चियों को पता ही नहीं है कि वो सैयदा खदीजा कौन है। नहीं पता है, कभी नहीं। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा, किस खानदान से, सब पता है। नबी की पहली ज़ौजा, नबी की पहली ज़ौजा पाक। और एक बात बताऊं, नबी की पहली शरीके हयात। अब तवज्जो आपकी, नबी की पहली शरीके हयात। शरीके हयात का मतलब जब तक हयात है तब तक शरीक। मेरी और आपकी हयात हमेशा नहीं, इसलिए हमारी बीबियां शरीक हैं, मरने के बाद फरीक है। लेकिन नबी की हयात की कोई मुद्दत नहीं है। फ़नबीयुल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी अल्लाह की अता से हमेशा जिंदा है। तो जैसे वो कल शरीक थी वैसे आज भी शरीक। ये नबी की शरीके हयात, नबी की शरीके हयात। इसीलिए नबी की बीबियों को आज तक हम बीबियां ही कहते हैं। औरों की बीबियों को मरने के बाद बेवा कहते हैं, लेकिन हम नबी की बेवाएं नहीं कहते, कह भी नहीं सकते, बीबियां ही कहते हैं। उनको होश आना चाहिए जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जब मिट्टी में मिल गए तो फिर ये बीबियां कैसे रही? क्योंकि मिट्टी में मिल जाने वालों की बीबियां बीबियां नहीं बल्कि बेवा रहती है। तो मेरे नबी की बीबियां अब भी बीबियां हैं। तो ये बीबियां बता रही है कि जब बीबियां बीबियां हैं तो वो मरे नहीं हैं, बल्कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बात ये कहने चला था, मंसूबा बड़ा खतरनाक है। बच्चियों को बिगाड़ो, बेटियों को। इसलिए कार्टून आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चियों के, बल्कि मुझे ये कहते हुए शर्म आती है लेकिन मैं मजबूर हूं। 6-6, 7-7 साल की बच्चियों को सीरियलों में जिना करते बताया जा रहा है। हम गाफिल हैं, हमने मोबाइल दे दिया बेटियों को, बेटों को, सबको दे दिया। खुदा के लिए रहम करो अपने हाल पे। मां बिगड़ेगी ना, मां का पेट कुमार की आवे की तरह है। कुमार का चक्का सही चलेगा ना, चक्का, तो बर्तन सही तरतीब पाएंगे। और जब चक्का खराब हो जाएगा ना तो फिर बर्तन सही नहीं हो सकते। तो कुमार की सारी फनकारी मुनहसिर है उस चक्के पर, वैसे ही हमारी नस्लों का इन्हिसार है मां पर। मां पर, मां मत बिगड़ने दो। और लोग मां को बिगाड़ना चाहते हैं। आज फिर किरदार फातिमा जिंदा करो। बल्कि एक बात आपको बताऊं, जितनी सैयदा फातिमा की नस्ल में अच्छी अच्छी हस्तियां हुई, किसी औरत की नस्ल में नहीं। उठा ले तारीख, पढ़ लें आप। जन्नती जवानों के सरदार दो हैं, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, दोनों फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे। अइम्मा अहले बैत, अइम्मा अहले बैत, उनके बाद अगर आप गिने तो 9 हैं, और वो सब 9 के 9 सैयदा फातिमा के बेटे।
गौसियत कुबरा पर फाइज, जिसके हाथ से कयामत तक विलायत बटेगी, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी सैयदा फातिमा के बेटे। हिंद के कुफरिस्तान में ईमान का नूर फैलाने वाला सैयदा फातिमा का बेटा। उजड़ी हुई दिल्ली को फिर से दुल्हन बनाने वाला निजामुद्दीन सैयदा फातिमा का बेटा। फासिकों फाजिरों को तहज्जुद गुजार बनाने वाला निजामुद्दीन महबूब इलाही सैयदा फातिमा का बेटा। उसके बाद दक्कन की उजड़ी हुई बस्तियों को ईमान के पौधों से गुलिस्ता बनाने वाला, बहार लाने वाला ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज सैयदा फातिमा का बेटा। अल्लाह के लिए सिमनान का तख्त छोड़कर हिंद में लोगों को ईमान की खैरात अता करने के लिए आने वाले मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर में इमाम मेहंदी की शक्ल में आने वाले सैयदा फातिमा का बेटा। आखिर ये सैयदा फातिमा में ऐसी क्या चीज है? आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा इतनी मुत्तकी है, उसने ऐसा तकवा इख्तियार किया, ऐसी परहेजगारी इख्तियार की कि अल्लाह ने उसके तकवा का सदका और खैरात कयामत तक उसकी नस्ल को अता कर दी। बल्कि चुने अल्लाह ताला ने ऐसे अचानक तो फैसला नहीं किया ना कि मैं बाद में कि उसको पैदा करूंगा, उसको जितनों को पैदा करना था सब फैसले उसके अजली है, पहले ही फैसले हुए। तो ये सब चुने हुए लोग जिनसे दीन को फायदा पहुंचना था, पहले ही फैसला हो गया कि पैदा कहां होंगे, सैयदा के घर में। बल्कि हैरत है कि गौसे पाक की विलादत से पहले सैयदा के घर में यह फैसला हो रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पैदा कहां होना है। एक दिन हुजूर तशरीफ लाए सैयदा के घर में, मेरे आका तशरीफ लाए। आने के बाद देखा कि उसी घर में छत के नीचे मौला अली है, सैयदा फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। 4 तन है, हुजूर आए 5 तन हो गए। ये 4 तन आए, 4 तन थे पहले से, हुजूर आए तो 5 तन हो गए, 5 तन हो गए। सरकार ने 4 तन पे नजर डाली, कैसे वो चेहरे थे। कभी कभी मैं देखता हूं चांद को, और एक मसल मशहूर है कि 4 चांद लग गए। कभी सुना आपने? हालांकि चांद एक ही है, ये 4 चांद लग गए की मिसाल आई कहां से? तो मैंने बहुत गौर किया तो मुझे पता चला, जब हुजूर ये 4 चेहरे देखते होंगे, ये 4 चेहरे, सैयदा का चेहरा, अली पाक का चेहरा, हसन पाक का चेहरा, हुसैन पाक का चेहरा, तो 4 चांद के सिवा ये और 4 चांद कौन हो सकते हैं? 4 चांद लगना गोया के लोगों ने यही से खैर किसी भी वजह से ली होगी, लेकिन मैं तो हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क के बंदे हैं। क्यों बात? 4 चांद की मिसाल लोगों को यहां से 4 चेहरे देखे, उसमें से वो चेहरा जो अपने चेहरे से बहुत मिलता था, उस हसन को पकड़ा, चूमा, गले से लगाया। आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए, आज पूरी तवज्जो का मरकज हसन हो गए। इमाम हुसैन टिकटिकी बांध के देखने लगे। उम्र छोटी थी, कम उम्र थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ों पे ज्यादा तवज्जो की बजाय तवज्जो किस पे होती है? छोटों पे होती है, यही बात है। और तवज्जो ऐसे ही थी कि ज्यादा तवज्जो जब दोनों शहजादे होते तो किस पे होती? इमाम हुसैन पर होती। लेकिन आज बज़ाहिर तरतीब बदल गई। आज बज़ाहिर ये नहीं कहता हूं खिलाफ मामूल, वहां कोई चीज खिलाफ है ही नहीं, वहां सब चीजें रास्ते ही है, सीधी सीधी है, खिलाफ वहां कुछ नहीं है। वो जो करे वही सच्ची है, वो जो करे वही सही है, वही जो करे वही सीधी राह है। तो आज तरतीब बदल गई, तरतीब बदली। हुसैन पाक पर तवज्जे की बजाय आज पूरी तवज्जे हसन मुज्तबा पर। अब घर में जितने होते हैं वो सब की तवज्जो किस पर? छोटों पर, छोटे शहजादों पर। सैयदा ने देखा कि हसन पाक पर पूरी तवज्जे, हुसैन पाक टिकटिकी बांध के आज देख रहे हैं। सैयदा ने कहा बाबा रोज तो ऐसा नहीं होता था, आज सारी तवज्जे हसन पर और मेरा हुसैन टिकटिकी बांध के देख रहा है। हुजूर ने कहा बेटी आज जिब्रील आए थे, आज जिब्रील आए थे और कहने लगे या रसूल अल्लाह, हसन की नस्ल में, हसन की नस्ल में एक के बाद एक 9 इमाम होंगे, 9, एक के बाद एक 9 इमाम होंगे। और हुसैन की नस्ल में एक के बाद एक
9 इमाम होंगे हुसैन की नस्ल में, लेकिन हसन की नस्ल खामोश रहेगी। मगर फिर एक ऐसा पैदा होगा, एक ऐसा पैदा होगा उन 9 के बाद जो मकाम आपको अल्लाह ने नबियों में अता फरमाया है, वो मकाम उसको अल्लाह वलियों में अता फरमाएगा और उसी के हाथों विलायत बटेगी। वो गैसियत कुबरा के मनसब पे फाइज होगा जब वो कहेगा बगदाद के मिंबर से मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सब उसके लिए गर्दन झुका देंगे। उसको दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी, फातिमा मेरे हसन की नस्ल में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, इसीलिए उस बच्चे को आज मैं हसन के जरिए से प्यार अता कर रहा हूं, मोहब्बत अता कर रहा हूं। ये फैसले पहले हुए हैं, ये फैसले पहले हुए हैं। अगरचे कोई कहे कि ये रिवायतें तो ज़ईफ है, लेकिन रिवायतों का ज़ौफ़ फ़ज़ाइल अमाल में तो मकबूल होता है ना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ का तकवा, माँ का तकवा औलाद को कयामत तक मिलता। अब तकवा जिसका जितना पावरफुल होगा उतनी दूर तक उसकी बरकतें मिले, वरना कम से कम 4 नस्ल तक तो एक माँ का तकवा पहुंचता ही है, पहुंचता है, 4 नस्लों तक रहता है। और माँ की नहुसत भी कम से कम 4 नस्ल तक रहती। हदीस पाक में इसीलिए तो आया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कभी झूठी कसम मत खाना, कभी झूठी कसम मत खाना। आका फरमाते हैं, जो अल्लाह ने फरमाया जो झूठी कसम खाएगा मैं क़यामत तक उसकी नस्ल पे लानत करूंगा। एक झूठी कसम से क़यामत तक नहुसत बरसती है नस्लों पर, नस्लें परेशान रहती है। आप अंदाज़ा फरमाए, जिन्हें ना नमाज का पता, ना दीन का पता, ना धर्म का पता, क्या ज़िंदगी है। आओ माँ बिगड़ने से बचा लो, बचा लो माँ बिगड़ने से। अपने घरों में किरदार फातिमा जिंदा करो, अपने घरों में उम्मतुल मोमिनीन का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में राबिया बसरी का किरदार जिंदा करो, अपने घरों में नफीसा मिस्री। ये नफीसा मिस्री कौन है पता है? ये खानदान नबूवत की एक बेटी है, सैयदा है। ये इमाम शाफई के दौर में मिस्र में रहा करती थी। इमाम शाफई ने कहा था, इमाम शाफई ने कहा था, नफीसा उस खातून और उस सैयदा का नाम है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा उस सैयदा की गली से लेकर जाना, अल्लाह उसकी गली के सदके मेरी मगफिरत फरमा दे। ये बेटियां थी नबी के घर की बेटी, नबी के घर की सैदानियों की ये शान थी। लेकिन आज अपना हाल क्या हो गया, हमारी बेटियों को क्या हो गया। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अब तो माज़अल्लाह मुस्लिम बेटियां दौलत के नशे में दूसरों का, मुशरिकों का हाथ पकड़कर भाग रही है। कसूर इसमें बेटियों का बाद में है, पहले कसूर माँ बाप का है। हमने अपनी बेटी को वो शऊर नहीं दिया, वो फिक्र नहीं दिया, वो तसव्वुर नहीं दिया, ख्याल नहीं दिया। वरना अपनी बेटियां वो थी मेरे अजीज भाइयों कि बेटियां मर जाना पसंद करती थी फाकों से, लेकिन कभी किसी अजनबी मर्द की आंख में आंख मिलाना गवारा नहीं करती थी। किस किस चीज का रोना रोएं। ये जलसे इसलिए मुनक्किद नहीं होते कि हम आपको थपकियां देकर सुला दें, ये जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो बेदार करने की ये रस्म डाली है उस तरीके से आपको बेदार किया जाए। सिर्फ सुनकर मत जाना, बल्कि ये अहद लेकर के जाना कि मैंने अपनी बेटी को अब कोई सीरियल नहीं देखने देना है, मैंने अपनी बेटी को अब सीरत फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ाना है। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर सैयदा फातिमा, मौलाना ने जो है वो सैयदा का जिक्र छेड़ा तो मेरे दिल के तार गोया कि इन्होंने उस पर हाथ रख दिया कि मैंने ये सोचा कि फिर आज की महफिल ख़त्म नहीं करूँगा जब तक जिक्र सैयदा ना करूँ। लेकिन इन्होंने एक बात और कर दी, चूँकि ये बहुत प्यार करते हैं तो मेरी तारीफ़ में बहुत लंबी बातें की। मैं हर नाजिम से और हर बंदे से कहता हूँ कि मेरी तारीफ़ मेरी मौजूदगी में न की जाए, गैर मौजूदगी में भी न की जाए। वजह उसकी ये है कि जितनी देर तक हमारी तारीफ़ करोगे, अगर उतनी देर तक हुजूर की तारीफ़ करोगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, हमारा भी बेड़ा पार होगा। खुदा के लिए हमें कुछ ना कहना, इसलिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वल्लाह हम अगर जो कुछ भी कुछ है नहीं, बल्कि हम तो ये सोचते हैं अगर निजात हो गई, अगर निजात हो गई समझ जाएंगे हम कामयाब हो गए। बल्कि अगर जन्नत भी ना मिले और जहन्नम से ही बच गए तो भी कामयाब हो गए। फारूक आजम ने कहा था
कि अगर उमर बराबर सराबर छूट गया तो भी वो कामयाब हो गया। जिसको जन्नत की बशारत मिली थी उसकी फिक्र ये है। हमारी औकात क्या है? ईमान पे खात्मा हो जाए तो बड़ी नेमत है। हम क्या है? हमारे चेहरे देखने से क्या मिलना है? हमारी गुफ्तगू सुनने से क्या मिलना है? हम तो आपके पास सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कि आप में कोई एक मकबूल बंदा होगा, उसकी नजर पड़ जाएगी तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि आका ने फरमाया जहां 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। इसी लालच में आ जाते हैं कि 40 होंगे, पता नहीं कितने अल्लाह वाले आएंगे, नजर डाल देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। वल्लाह मेरे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, झूठी कसम खाने वाले पे अल्लाह की लानत हो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को हाथ चूमने नहीं दिए, लेकिन बस इस नीयत से दिया कि अगर किसी अल्लाह के नेक बंदे के हाथ, कि नेक बंदे का होंठ मेरे हाथ में लग जाए, उसके होंठ की बरकत से मेरे वजूद पे जहन्नम की आग हराम होगी। वरना मैंने कभी ये सोचकर किसी को हाथ नहीं दिया कि हम इस काबिल है कि हम चूमे जाएं। हम कभी इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, छोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं। वरना याद रखना, कौम का मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुसीबत में होगा क़यामत के दिन। और उसके होंठ आग की कैंचियों से काटे जाएंगे। उसकी आंतें पेट में, ये जो मोटे मोटे नजराने के सौदे होते हैं ना, और ये जो बड़ी बड़ी तकरीरें फन के तौर पे की जाती है ना, अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। देने वालों को भी, मांगने वालों को भी। मैं बार बार इसका रोना रोता हूं कि इमाम 1 महीने तक इमामत कर रहा है, 5-6 हज़ार से ज्यादा देने की तौफीक नहीं। वो जनाजे से लेकर के निकाह तक पढ़ाता है, नहीं देते कुछ उसको 5-6 हज़ार से ज्यादा। मुकर्रिर को 50-50 हज़ार तक देते हैं, नात खां को 50-50 हज़ार तक देते। जो कौम महीने महीने भर मेहनत करने वाले इमामों की खैर खाई न करे, बल्कि वकील को देख के उठ के खड़े होते हो, जज को देख के उठ के खड़े होते हो, डॉक्टर को देख के उठ के खड़े होते हो, और मौलाना को देख कर रास्ता बदल देते हो, ये कौम का हाल है। वो कौम कैसे तरक्की करेगी? जो इमाम तुम्हारी क़यादत करता है, तुम्हारी वकालत करता है अल्लाह की बारगाह में, उसकी नमाज की सही होने पे तुम्हारी नमाजें सही हो जाए, उसकी नमाज गलत होने की वजह से तुम्हारी नमाजें गलत हो जाए, उस इमाम की कदर नहीं है अपने पास। कौन अपने बच्चों को इमाम बनाने की कोशिश करेगा? खुदा के लिए निकलो गंदगी से। हमारी कोई तारीफ नहीं करना, हमारे नाम का कोई नारा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि हम कौन हैं। जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पे होगा उस दिन फिर कोई नारा लगाए तो लगाए, उस दिन कोई तारीफ करे तो करे, लेकिन बात नहीं करना इस तरह से। उन्होंने मोहब्बत में कह दिया, मैं दुआ कर रहा था अल्लाह इस बंदे के खुलूस के जुमलों को मेरे लिए दुआ बना दे और मुझे ऐसा बना दे जैसा ये कह रहा है। वरना अपनी औकात क्या है मेरे अजीज भाइयों? अगर उसने ऐबों पे पर्दे न डाले होते तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना मैं यहाँ बैठने के काबिल होता। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। ये मेरी और आपकी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं आजिज़ी कर रहे हैं, इनकिसारी कर रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक, जिसने जन्नत बेची है, वाकई बेची, जिसने जन्नत बेची है वाकई। ये आजकल तो सब कहानी किस्से हो गए, जो हकीकत जन्नत बेचने वाले, जिनकी हम 22वीं के कुंडे की न्यास करते हैं, जिन लोगों को बड़ा दर्द है इस कुंडे की न्यास पर भी बहुत दर्द है। क्यों हो रही कुंडे की न्याज़ें? तो शिया करते हैं, शिया करते हैं तो करते, शिया अहले बैत से मोहब्बत का नारा भी लगाते हैं, तो क्या हम नारा लगाना छोड़ दें? शिया या अली अल मदद कहता है तो क्या हम छोड़ दें या अली अल मदद करें? वो सिद्दीक अकबर के बुग़्ज़ में कहता है या अली अल मदद, और हम मौला अली को सहाबा की मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। दोनों में फर्क है, फर्क है। उनके दिल सिया हैं, हमारे दिलों को तो आकर देखो, हमारे सीनों में सहाबा की मोहब्बत है। और हम तो ये कहते हैं जिस सीने में अबू बकर उमर उस्मान की मोहब्बत नहीं, उसको या अली मदद का नारा लगाने की इजाजत है। या अली मदद का नारा उसी को फायदा देता है जिसके सीने में शेखैन की मोहब्बत हो, सहाबा की मोहब्बत हो। हम इस नारे के कायल हैं और ये शिया करते हैं न्याज, तो क्या हम छोड़ दें? शिया कौन है? उनकी क्या औकात है? इन्नमल अमालु बिन्नियात यहां भूल जाते बुखारी की पहली हदीस। तो लोगों को कुंडे की न्यास से बड़ी लेकिन होने दीजिए यार तकलीफ। हम अपना काम करते नहीं, हम इश्क के बंदे हैं। इतना कहें कि शिया जो करते हैं वो अपने तौर पे करते हैं। पहली बात तो उनके यहाँ फातिहा होती नहीं है। फातिहा का तसव्वुर पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत के यहाँ है बस। ये जो मुरव्वजा फातिहा ना, इसका तवज्जुह सिर्फ अहले सुन्नत के यहाँ है और कहीं नहीं है। वो तो उसमें थूक भी डालें, क्या क्या डालें, अभी वो ये सब बात करने का यहाँ मौका नहीं है, वरना बात कहीं और जाएगी। हाँ,
लेकिन हमारे यहाँ तो इतने तकद्दुस से बनता है कि हमारी औरतें ही बावुजू पकाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ न्यास का बड़ा एहतिमाम है। न्यास को न्यास कहते ही इसीलिए है कि वो बड़ी आजिज़ी से और अकीदत से पेश की जाती है। हाँ, इसीलिए उसको न्यास कहते हैं। तो जिस इमाम जाफर सादिक की हम न्यास करते हैं, उनका एक पड़ोसी था। इमाम जाफर सादिक हज को जा रहे, वो पड़ोसी ने कहा हज़रत मैं घर बेचना चाहता हूं, और आपका पड़ोसी तो पहले आपका हक है कि आपको घर बेचूं। इमाम ने फरमाया कितने में बेचोगे? कहा इतने में। कहा देख इतने मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर, मेरा नाना मालिक जन्नत है, तू मुझे घर बेच दे, मैं तुझे उसके बदले में जन्नत में महल लिख करके देता हूं। उसने कहा ठीक है। अब लोग भी उस वक्त के बड़े मोतक़िद थे, लेकिन आज कोई सैयद साहब ऐसा नहीं करना, बराए मेहरबानी नहीं करना, इसका मिसयूज नहीं करना। खुदा के लिए कौम बहुत भोली है। हाँ हाँ, ये सादात मेरे भाई लोग हैं, इसलिए मैं इनको कहने का हक रखता हूँ। हालांकि ये ऐसा नहीं करेंगे यार। हर जमाने में सैयद की पहचान देने वाली रही है, लेने वाले तो और लोग दिया है, हर दौर में दिया है। किसी दौर में सर दिया, किसी दौर में कलेजा दिया, किसी दौर में अली असगर दिया, किसी दौर में अली अकबर दिया। बस देना ही देना है। ये देने वाली कौम, देने वाले, ये मांगने वाले लोग। लेकिन उस वक्त तो सैयदना इमाम जाफर सादिक कुछ इख्तियार बता रहे थे, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। वो दौर जो था ना, असल में सादात के दुश्मनों का, वो बादशाहों का दौर था। तो कुछ वहां जब ऐसा होता है तो कुछ बताना पड़ता है। तो आपने फरमाया कि मैं जन्नत लिख देता हूँ। वो सच्चा मोतक़िद था, उसने लिख दिया, गोया रजिस्ट्री करा दी, और आपने पीछे लिख दिया इसने घर दिया, मैं अपने नाना की जन्नत से इसको जन्नत में महल देता हूँ। वो कितना आशिक था और मोतक़िद था। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये रख देना। रख दिया गया, रख दिया गया। अच्छा, ये तहरीर ले देकर सैयदना इमाम जाफर सादिक चले गए हज के लिए। हज को चले गए। अब हज से आए तो वो वाकई इंतकाल कर चुका था, मर चुका था, उसका इंतकाल हो गया था। हज से वापस आए तो उसके बेटों की नीयत बदल गई। हज से वापस आने के बाद बेटों की नीयत बदल गई। बेटों ने इमाम जाफर सादिक से आगे कहा कि भाई आपने हमारे अब्बू से घर ले लिया, एक ऐसा वादा करके जो क़यामत में पूरा होगा कि भी नहीं होगा, घर वापस दो। फरमाया मालिक वो था, बेचा मुझे, मैंने खरीदा, मैं मालिक बन गया, अब तुम नहीं मांग सकते, शरण नहीं मांग सकते तुम। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने दिया क्या था? कहा वो तहरीर थी, मैंने जन्नत में मकान दिया था। कहा कि हमें सबूत चाहिए। फरमाया ये सबूत अब मुझसे मत पूछो, अपने बाप से जाके पूछो। जाओ उसकी कब्र पे और जाके पूछो कि सबूत क्या है। जब कब्र पर गए तो वहां पर वही रजिस्ट्री का कागज पड़ा हुआ था। इधर लिखा हुआ था कि मैंने घर दिया, नीचे लिखा हुआ था कि जो है वो मैंने जन्नत में महल दिया नाना की, या पीछे लिखा हुआ था जन्नत में महल दिया नाना का। और उसके बाद नीचे उसकी अपनी खुद की तहरीर थी, मेरे बेटो जाफर सादिक से लड़ना छोड़ दो, उन्होंने जो मकान का वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल चुका है। ये लोग हैं। अब ये मर्तबा पाने के बाद इमाम जाफर सादिक का हाल ये था कि जब लोगों से मुसाफा करते थे तो मुसाफा करके कहते थे अगर तुम्हारी मगफिरत हो गई तो तुम मेरी सिफारिश करना, और अगर मेरी मगफिरत हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करना। कौन है ये? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सगे पर पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सगे पोते हैं, इमाम जाफर सादिक इमाम आजम के उस्ताद, जिनके बारे में इमाम आजम कहते हैं अगर जाफर सादिक न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। जिसकी जूतियां सीधी करे इमाम आजम, वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश करना, मेरी बख्शिश हो गई तो तुम्हारी सिफारिश करूंगा। लोग कहते आप तो सैयद हैं, आप तो आले रसूल हैं। तो आप रो कर कहते यही तो रोना है कि इतने बड़े बाप की औलाद है, अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। हालांकि उनके दौर में उनसे बड़ा मुत्तकी, जब नबी के शहजादों को इतना खौफ था, इतनी खशियत थी, आज हम कितने बेबाक हो गए, कुछ करने के लिए तैयार नहीं। और हम कहते हैं हमने एक बार सुभान अल्लाह कह दिया, हमें जन्नत नहीं मिलेगी तो जन्नत किसे मिलेगी? जिन्होंने पूरी पूरी रात भर इबादत की वो इतने मगरूर नहीं थे जितने मगरूर हम हुए हैं, जितना तकब्बुर अपने में आ गया
है, इसलिए ख्याल करना इस बात का, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। बात दूर से दूर चली गई, आते अपने उन्वान की तरफ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैदान महशर की सैर कराने की बात चल रही थी कि आइए मैदान महशर की सैर कर लेते हैं। बात दूर निकली, अब बात शॉर्ट ही कर लेते हैं। जो उन्वान लेके चला था अब शायद वो पूरा नहीं होगा, इख्तिसार से इसी को ख़त्म कर देते हैं। मैदान महशर की सैर, मैंने कहा ना कि आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी, नूह अलैहिस्सलाम जैसे नबी अल्लाह के खौफ से नफ्सी नफ्सी कर रहे। हदीस पाक जो पढ़ने चला था वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उसका बैकग्राउंड और पस मंजर ये है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा हजरत काब अहबार से पूछा, ए काब जरा ऐसी बात मुझे बता। हालांकि ये काब कौन है? ताबई है। ताबई कौन होता है? जिसने हुजूर को नहीं देखा बल्कि सहाबा को देखा, ईमान की हालत में दुनिया से गया, वो ताबई, सहाबी नहीं। और फारूक आजम सहाबी, जानशीन रसूल हैं, खलीफा दुआ हैं, बल्कि हम सुन्नियों के अकीदे में मुराद मुस्तफ़ा हैं, मुराद रसूल। हुजूर ने उन्हें मांगा है, अल्लाह से तलब किया है, मुराद रसूल है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। तो कहा कि काब जरा ऐसी बात मुझे सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो। अपना हाल क्या है? जहां खौफ खुदा की बात होगी तब वहां से भागने की कोशिश। अरे अब भी मौलाना नमाज की बात करेंगे, अब भी दाढ़ी की बात करेंगे, अब भी अमल की बात करेंगे। मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, जब मैं तकरीर शुरू करता हूं तो वो चला जाता है अभी भी, और तकरीर खत्म करता हूं तो फिर आता है, अरे यार कहां चले जाते हो यार तुम, यार तुम डराते बहुत हो यार। मैंने कहा कि हम क्या डराएं, हुजूर का फरमान पेश करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, और सारे अंबिया डराने ही के लिए आए। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो पहली मर्तबा हुक्म दी हुआ ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, एक कंबल ओढ़ने वाले बालापोश उठिए, उठिए और अपनी कौम को डराइए। तो यहां डरने डराने ही की बात होगी। वाज़ और नसीहत उसी का नाम है। लतीफा गोई के लिए टीवी के ड्रामे काफी हैं, यहां नसीहत की जगह है, यहां खौफे खुदा पैदा करने की जगह है। और चूंकि कई औलिया होते हैं एक महफिल में, तो उनकी बरकत से अपना भी कनेक्शन जुड़ जाए, खशियत के हवाले से, इश्क रसूल के हवाले से। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फारूक आजम ने कहा, ए काब मुझे ऐसी बात बता के मेरे दिल में अल्लाह का डर और पैदा हो। हालांकि ऐसा नहीं कि वो डरते नहीं थे, डर अल्लाह का इतना था फारूक आजम के दिल में कि अल्लाह के खौफ से हमेशा रोते रहते थे। तो मुसलसल रोने की वजह से आपके चेहरे पर आंसुओं का निशान बन गया था, चेहरे पर आंसुओं का निशान बन गया था। इतना डरते थे अल्लाह से कि अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, और जब रात को आते थे तो कोड़ा उठाकर अपने पैर पे मार के कहते थे, उमर बता आज अल्लाह को राजी करने वाले कितने काम किए और अल्लाह को नाराज करने वाले कितने काम किए। हालांकि उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा वाली जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह, जिनको मेरे आका ने जन्नत की बशारतें दी उनका हाल क्या था। तो कहते हैं ऐसी बात बताओ काब जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो। तो हजरत काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने गुज़िश्ता किताबों में जो आसमानी कुतुब है उसमें पढ़ा है कि क़यामत के दिन अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो जहन्नम को खींच करके मैदान महशर में लाए। कहानी किस्सा नहीं, ये दिल के कानों से सुनना। अगर आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो दुनिया में से एक दिन जाना है। हमने बहुत लोग अपने हाथों से दफन किया मेरे भाइयों, हमें भी दफन कर देंगे लोग, हमें भी दफन कर देंगे। बहुत जल्द वो दिन आएगा। मेरा बेटा, मेरा माल, मेरा कारोबार, कोरोना ने बता दिया कोई अपना नहीं है। भाई की मैयत में भाई नहीं गया, पता नहीं उसको कोरोना होगा तो कहीं मुझे ना लग जाए। यही हुआ, ये हुआ। बेटा बाप की मैयत में पानी डालने नहीं आया,
मेरे बाप को कोरोना हो सकता है तो कहीं मुझे ना हो, ये खौफ था। बल्कि कयामत से पहले कयामत कुदरत ने बता दी, कोई किसी का नहीं, सब घरों में कैद हो गए। नफसी नफसी का आलम था, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। लेकिन अल्लाह के जिन बंदों ने खिदमत की उन्होंने की, और जिन्होंने की अल्लाह उनको खूब बरकतें अता फरमाए। तो एक दिन हमें भी दफन कर दिया जाएगा मनो मिट्टी के नीचे, इससे पहले कि जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाए। बेदार हो जाओ, अल्लाह के लिए कुछ कर लो, मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो, पलट जाओ अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ, लौटो अल्लाह की तरफ। गुनाह में कोई इज्जत नहीं है, गुनाह में कोई सुकून नहीं है, गुनाह में कोई करार नहीं है। अल्लाह की यहां इज्जत नेकियों की वजह से, तकवे की वजह से, परहेजगारी की वजह से, सच्ची तौबा की वजह से, नेक अमल की वजह से। फारूक आजम से कहा, काबे अहबार ने, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जहन्नम को लाओ महशर में, तो जहन्नम के मुंह में 70,000 लगाम डाल करके फरिश्ते उसको खींचते लाएंगे। और उसकी जब आग भड़क रही होगी तो उसकी भड़कती हुई आग को देखकर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी हस्ती, जो अबुल अंबिया है, अंबिया के बाप है, वो अपने सर को सजदे में रखकर कहेंगे, ए अल्लाह, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इब्राहिम को अमान दे दे बस, मैं अपने लिए मांगता हूं, मुझे अमान दे दे बस, और किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर सजदे में रखे, काबे अहबार फारूक आजम से कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जिस पे अल्लाह ने तौरात नाजिल की, वो अपने सर को सजदे में रख कर कहेंगे, ए अल्लाह, आज मूसा तुझसे अमान चाहता है, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अपने आप के लिए अमान मांगता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम तो सजदे में सर रख कर ये कहेंगे, ए अल्लाह, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा। देखिए ये मैदान महशर, जिस महशर के लिए सोचते हैं अरे क्या होगा वहां, देख लेंगे जो होगा, देख लेना, बहुत हिम्मत है ना। अगर वो नेकियों का हिसाब ले ले, नेकियों का, हम नेकी का हिसाब नहीं दे सकते उसको, गुनाहों का हिसाब देंगे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला रोते थे, अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूलियत के लायक नहीं तो तू मुझे क़यामत में अंधा उठाना। ये लोग थे जिनकी ठोकरों से मुर्दा जिंदा, हम कहाँ हैं हम लोग। खुदा के लिए खुद फरेबी और शैतान फरेबी का शिकार मत बनो, बहुत गुनाह कर चुके। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला मैं आज अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मुझे अमान दे दे। जब मासूम लोगों की ये पोजीशन होगी, हम जैसे पापियों का अंजाम क्या हो। उस दिन के लिए अल्लाह से डरो, पलट जाओ। और अब उस दिन क्या होगा, जो आयत पढ़ी थी वो पढ़ते हैं और बात अब एंड की तरफ जाती। उस दिन क्या होगा, जिस दिन अंबिया किसी के लिए कुछ नहीं मांगेंगे हमारे नबी के सिवा, वो एक अलग शान है, उस पर कभी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हजरत ईसा कहेंगे, मैं अपनी मां मरियम के लिए भी आज कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आज मुझे अमान दे दे, मुझे पनाह दे दे तेरी। उस दिन के लिए अल्लाह फरमाता है, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिस दिन अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे हमारे नबी के सिवा, जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन अल्लाह फरमाता है हम तुमसे सवाल करेंगे, इन्ना सम्अ वल बसर, तुमने कानों से क्या सुना था। हम पूछेंगे तुमसे क्या सुना था, कुरान है ये, मेरी कौम के जवानों क्या सुना था, क्या सुना था। पिक्चर के डायलॉग, फिल्मी गाने, शिरकिया कलिमात, गंदी गंदी स्टोरियां, नफ्स को उभारने वाले कलाम, क्या सुना था। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम है ना। हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने सुना क्या था, कानों का इस्तेमाल क्या किया था। हदीस पाक में आता है, जिन्होंने अपने कानों से गाने सुने होंगे
उनके कानों में सीसा पिघला के डाला जाएगा। क्या सुना था? कुर्बान, मोबाइल तो 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद पैदा होने वाला था। क्या सुना था? रात रात भर कान पे रखकर किससे बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो? कितनी गंदी गंदी बातें हैं ना। अगर रिकॉर्डिंग ओपन हो जाए तो खुद को शर्म आती है कि मैंने कितनी गंदी बात की। कितनी गंदी बात करते हैं दोस्तों से, गाली, मां बहन की गाली, नंगी नंगी गालियां। मत सुनो, फोन कट कर दो, मेरे कान ये सुनने के लिए नहीं है। क्या सुना था कुरान में? अल्लाह फरमाते हैं हम पूछेंगे क्या सुना था। बताना पड़ेगा ना, किस मुंह से गाली दे पाओगे वहां खड़े होकर कि ये सुना था? गाने गाकर कैसे बता सकोगे कि ये सुना था? वो डायलॉग कैसे बता सकोगे कि ये पूछा जाएगा ना क्या सुना था? बताना होगा। बल्कि कुरान कहता है इकरा किताबक, उस दिन तो लिखा भी होगा, हाथ में दिया जाएगा, लेना तू पढ़ के सुना क्या क्या तूने सुना था, पढ़ के सुना। क्या एहतियात थी बुजुर्गों की, क्या एहतियात थी। एक दिन फारूक आजम के इस हिस्से में फोड़ा हो गया, फुंसी आ गई। इस हिस्से को क्या कहते हैं? अपनी जबान में हम कहते हैं बगल। सही? लोग इयादत के लिए आए, आपको क्या हो गया? कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। और किसी ने कहा इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया? शॉर्ट करना हुजूर को पसंद था। हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, एक जुमले में कह देते बगल में फोड़ा हो गया तो शॉर्ट होती ना बात। फरमाते हैं लफ्ज़े बगल कहने में शर्म आती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम कहते वो लिखा जाता है और वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज बगल पढ़ के मैं कैसे वो बगल का नाम लेने भी शर्माते हैं अल्लाह की बारगाह में। हमने कितनी गंदी गंदी बातें की है। कुरान कहता है सुनी कितनी गंदी गंदी बातें हैं। उस दिन का एहसास कर लो, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, कोई काम नहीं। कुरान का इन्ना सामा, पूछेंगे तुम्हारी समाज वल बसर, आंखों से क्या देखा था, क्या देखा था आंखों से। आंखों को आवारा करने वालों क्या देखा था। पीर साहब पूछे तो नहीं बता सकते, अब्बा पूछे तो नहीं बता सकते, मुकर्रिर साहब सैयद साहब पूछे नहीं बता सकते। मेरे अजीज भाइयों, एक दिन में क्या क्या देखा नहीं बता सकते, पूरी जिंदगी में क्या क्या देखा अल्लाह की बारगाह में कैसे सुनाएंगे पढ़ के। वो दिन का ख्याल तो कर लो जरा, वो दिन का ख्याल तो कर लो, क्या बताएंगे। यही वजह तो थी हमारे बुजुर्गों की इतनी एहतियात थी देखने के मामले में, इतनी एहतियात थी कि निगाहें नीची रहती थी। एक दिन सैयदना दाऊद ताई को किसी ने पूछा, दाऊद आपके घर की छत नहीं है? हजरत दाऊद ताई ये इमाम आजम के शागिर्द हैं, सैयदना दाऊद ताई पूछा आपके घर में छत नहीं है? वल्लाह मुझे मालूम ही नहीं कि छत है कि नहीं है। कहा कितने साल से रहे हो? कहा 40 साल से रह रहा हूं। कहा 40 साल से रहे हो, छत नहीं, पता नहीं? फरमाया ऊपर निगाह उठाने का कभी मौका ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि बिला जरूरत नजर क्यों उठाऊं, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत को भी नहीं देखा। जिनके तकवा परहेजगारी का हाल यह था कि वो घरों की छत को नहीं देखते थे, आज तो बड़ी माजरत के साथ यूट्यूब पर जाकर के वो मनाजिर सर्च किए जाते हैं जिसका आज हम जिक्र नहीं। मैं ये नहीं कहता कौन क्या देखता है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हर आदमी अपने आप में डूब कर सोचे, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, मेरे हमदर्द मत बनो। मैं आपका हमदर्द बनूं या ना बनूं, 2 नंबर की बात है। अपने आप के हमदर्द बन जाओ। मेरी कौम के जवानों, हिम्मत नहीं है हमारे अंदर अल्लाह का अज़ाब हम बर्दाश्त कर सके। अगर मेरा अल्लाह शहद की मक्खी भी भेज देना कब्र के अंदर, तो भी हम उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कहा गया कि शहद की मक्खियों का अज़ाब दिया जाएगा। ये कहा गया कि इतने बड़े बड़े सांप होंगे कि 70 साल की लंबाई में जितना ऊंट दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है, उतने लंबे लंबे बिच्छू और सांप होंगे। और वो एक डंक मारेगा तो इंसान जमीन 7 तबक जमीन के अंदर धंस जाएगा। सोचो तो अल्लाह का अज़ाब कैसे उठा सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह हमारी आंखों के बारे में पूछेगा। वल फुआद, दिलों में क्या प्लान थे। लोगों से मिलते थे तो ऐसी मीठी मीठी बातें करते, दिलों में बुग़्ज़ रखते थे।
सीने मिलाते थे, सीने, दिल नहीं मिलाते थे। ज़बानें मीठी थी, दिल भेड़ियों की तरह थे। अल्लाह फरमाएगा दिल में क्या था, हम उसके बारे में भी पूछेंगे। एक दूसरे को भाई भाई कहते रहे, बेटा कहते रहे, विवाही कहते रहे, ये कहते रहे, वो कहते रहे, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ किने रखते थे। पूछेंगे दिलों में क्या था। इसलिए मोमिन का दिल आईने की तरह साफ होना चाहिए, बल्कि आईने से ज्यादा साफ होना चाहिए। जिनके दिलों में दूसरों के लिए कीना होता है, ना उनके सर के ऊपर सजदे जाते हैं, ना उनके सर के ऊपर दुआएं जाती है। दिलों को पाक करो, मन को पाक करो, दिल में गंदगी मत रखो। फिर कहता हूं, किसान हो, जब तक के खेत में कांटे होंगे कोई बीज बोया नहीं जाएगा। जब तक के आवारा घास होगी कोई बीज बोया नहीं जाएगा। उसी तरह से जब तक दिलों में कीने के कांटे होंगे, अल्लाह की मोहब्बत का बीज कैसे बोओगे, मुस्तफा जान रहमत का इश्क का बीज कैसे बोओगे। इसलिए उस दिन पूछा जाएगा, उस दिन के लिए तैयारी कर लो, उस दिन के लिए तैयारी कर लो। आखिरी बात और दिल की बात, आज से पहले जो हुआ सो हो गया। अब क्या कर सकते, जो होना था हो गया। यही है ना। इलाज क्या है? इलाज यह, कुछ भी हो गया हो तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसी पे एंड कर रहा हूं, मैं भी आप भी। और फिर वली का आस्ताना है, वलियों के यहां की जाने वाली तौबा फिर हमें नहीं देखा जाता, उनके सदके बख्शा जा। और फिर वली जहां सैयद भी हो, अहले बैत भी हो, और फिर जमीन के अंदर भी हो, जमीन के ऊपर भी हो, इतने सारे उलमा हो, नायब रसूल हो, तो फिर तौबा कबूल ही होगी। तौबा कर लो। लेकिन एक बात फिर कहता हूं, जो हर जगह कहता रहता हूं, आज भी कहता हूं, तौबा नाम कान खींचने का नहीं। बहुत मर्तबा कान खींचे। तौबा नाम गाल पीटने का नहीं, बहुत मर्तबा गाल पीटे। तौबा नाम अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ पढ़ने का नहीं, बहुत बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिए। तौबा नाम है इसका अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, गुनाहों पे नादिम हो जाना, शर्मा जाना, और अपने अल्लाह से अहद कर लेना कि ए अल्लाह, अब मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। बस ये अहद फिर मत तोड़ना। इसका नाम तौबा है। और बल्कि जब तौबा के बाद गुनाह की याद आए, तवज्जे, तौबा की शर्तों में से एक शर्त है, तौबा के बाद अगर गुनाह की याद आए तो लज्जत नहीं मिलना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि मैंने किया क्यों था। लोग तो ये कहते हैं ना, यार जवानी में क्या मजे थे, हाज करके आ गया है, क्या मजे थे यार उस वक्त कॉलेज की जिंदगी में, क्या हमने गुलछर्रे उड़ाए। ये तौबा नहीं है, ये तौबा नहीं, नादिमी नहीं, शर्मी। तौबा नाम है शर्मिंदगी का, तौबा नाम है निदामत का। आप बहुत संजीदगी से सुन रहे हैं, अगर आप इजाजत दे तो एक तौबा का जिक्र कर दो, अगर इजाजत हो तो तौबा का जिक्र कर दो। मुझे बहुत पसंद है ये जिक्र, बहुत पसंद है, इसलिए कि इस गुफ्तगू के बाद मैंने देखा कि कई लोगों ने तौबा की अल्लाह के करम से। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर मुझे लोगों की बोरियत का ख्याल ना होता, एहसास ना होता, तो मैं इसको यानी कि फिर बहुत बयान करता। लेकिन कोशिश ये होती है कि कोई बात डबल ना हो जाए ताकि लोग बोर ना होने लगे। लेकिन कहीं भूल जाता हूँ तो फिर हो जाता है। मैंने बापू को कहा कि भूल जाता हूँ तकरीर करके, तो कहीं हो जाता है, हो जाए तो आप माफ़ कर दिया करें। हालांकि अगर डबल हो जाए तो फिर भी उसमें बरकत है, कम से कम सुनने की बरकत तो मिल ही जानी है। मुझे बहुत पसंद है और बहुत इससे जिंदगियां बदली अल्लाह के करम से। तौबा, शर्मिंदा होने का नाम। फिर गुनाह कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े गुनाह हो, अगर शर्मिंदगी मजबूत है, निदामत मजबूत है, दिल के अंदर एहसास गुनाह है, तो फिर गुनाह नहीं देखे जाते, एहसास देखा जाता है, शर्मिंदगी देखी जाती है। दो ही आंसू फिर पूरी जिंदगी के गुनाह खत्म करने के लिए काफी होते, फिर कितना ही बड़ा हो। और मैं समझता हूं कि अब मैं इतने बड़े गुनाह का जिक्र करने लगा हूं कि इंशाअल्लाह इस मजमे में शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा, इतना बड़ा गुनाह। एक शख्स, एक जवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठा, अपने सर पे खाक डाल रहा था। मैं बतौर मफहूम पेश करूंगा अपने अल्फाज के जामे में। वो खाक डाल रहा था अपने सर पे खाक डाल रहा था। फारूक आजम हुजूर की बारगाह में जा रहे थे।
उसने कहा उमर मेरी सिफारिश कर दो हुजूर से कि हुजूर मुझे माफ कर दे और मेरे लिए माफी की दुआ कर दे। फारूक आजम गए, कहा सरकार एक बंदा है जो दरवाजे पे पड़ा सर पे खाक डाल रहा है और वो कहता है कि हुजूर से अर्ज करो कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें कि मेरी माफी हो जाए और हुजूर भी मुझे माफ कर दें। फारूक आजम से सरकार ने कहा बुलाओ उसको, कौन है वो आया, वो जवान। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आका ने कहा हुआ क्या? कहा हुजूर बस इतना है कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। अब हुजूर अलैहिस्सलाम को चूंकि आगे की उम्मत के लिए रास्ता बताना था ना गैबदा नबी को, तो सरकार ने मैं तुझसे हुआ क्या है वो बता। हुजूर मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बताऊं, मैं क्या अर्ज करूं आपसे। आका ने कहा हुआ क्या? क्या तेरे गुनाह आसमान के तारों से ज्यादा है? उसने कहा हाँ। जमीन के जर्रों से ज्यादा? हाँ। समुंदर की झाग से ज्यादा? हाँ। फिर आका ने कहा क्या तेरे गुनाह अल्लाह की रहमत से भी ज्यादा है? अल्लाह की रहमत से ज्यादा है तेरे गुनाह? रोने लगा। रास्ता हुजूर ही ने बताया, लेकिन आगे के लिए हमारे लिए भी गोया के राह बता दी गई। अल्लाह की रहमत से ज्यादा? वो कुछ नहीं जवाब दिया, रोने लगा। वो पूछा क्या हुआ, बता तो सही। उसने अर्ज किया आका मैं कफन चोर हूं और मैंने 999 लोगों के कफन चुराए थे और 1000वां कफन जब मैं चुराने के लिए गया तो मेरे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हो गया। एक तो कफन चुराना ही बहुत बड़ा गुनाह था, हालांकि अब शायद कोई कफन नहीं चुराता क्योंकि कपड़ों की बड़ी इफरात है। अब उस दौर में हाथ से कपड़े बुने जाते थे तो लोग कफन भी चुरा के बेच देते थे, बिकते थे चोरी हुए कफन भी। अजीब दौर से भी लोग गुजरे हैं। आज बहुत कपड़ा इफरात है, बहुत के आजकल तो कपड़े से ज्यादा शायद कोई चीज इफरात हो, बहुत कपड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो कहा कि जो गोरकुन होता है ना कब्र खोदने वाला, उससे भी मेरी पार्टनरशिप थी और वो मुझे आके इत्तला देता था कि फलां का इंतकाल हो गया, आज आ जाना, वो निशान लगा देता था। ये जो हदीस मुबारका में अल्फाज बज़ाहिर नहीं आए हैं, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए बात। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूँ ताकि हदीस पाक का तक़द्दुस भी कायम रहे और आपको बात भी समझ में आ जाए। जो लिखा है मिन में वैसे पढ़ के तो नहीं सुना सकूंगा, वरना फिर हम समझ नहीं पाएंगे। तो उससे मेरे पार्टनरशिप थी, मेरे उससे शिरकत थी कि मैं बताऊं, वो मुझे बताए कि, और फिर मैं आकर के कफन निकाल लेता था, बेच देता था, मैं उसको कुछ रकम दे देता था। एक दिन उसने मुझे इत्तला की आज बहुत मालदार घर की लड़की का इंतकाल हुआ है और कफन जो होगा वो दीबा का होगा। उस जमाने में जैसे आज हमारे यहाँ जो वो बहुत कीमती कपड़े होते हैं ना, कुछ मखमल है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या सब, तो वैसे उस दौर में बहुत कीमती कपड़ा होता था दीबा का। उसका कफन दीबा का है, इसका मतलब बहुत दिनों तक का खर्चा निकलना था। तो उसने निशान लगा दिया ताजा कब्र पर और मालदार थी वो लड़की, मालदार घराने से थी। जब मैं उसका कफन निकालने के लिए गया, वो 1000वीं मैयत थी, यानी 1000वां नंबर था उस मैयत का। तो जब मैं निकालने के लिए गया तो मैंने उसके तख्ते हटाए और उसको कब्र से बाहर निकाला। सन्नाटा होगा कब्रिस्तान में, चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जमीन पे पड़ रही होगी, लाइट का दौर तो नहीं था। तो जब मैंने उसका कफन निकाल दिया तो कफन निकालने के बाद उसका जिस्म कपड़े के बगैर हो गया और चांद की दूधिया रोशनी जब उसके बदन पे, बरहना बदन पे पड़ी तो वो इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि शैतान मुझ पे गालिब आ गया। और शैतान गालिब आया तो कब्रिस्तान के अंदर उस मुर्दा लड़की के साथ मैंने वो काम किया जो मैंने नहीं करना चाहिए था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसने बदफेली की मुर्दे के साथ, मुर्दा लड़की के साथ। फिर उसने कहा जब मैं उससे बदफेली कर चुका, वो लड़की उठकर खड़ी हो गई, जिंदा हो गई, और उसने कहा अल्लाह तुझे तबाह करे, कभी अल्लाह तुझे माफ ना करे। तूने मुझे गंदा कर दिया, तूने मुझे नापाक कर दिया। क्या मुंह लेकर अब मैं इन मुर्दों के दरमियान, इन कब्र वालों के दरमियान रहूं? और फिर वो गायब हो, मैं भागा, कफन छोड़ के भागा। लड़की तो फिर मुझे नजर नहीं आई, लेकिन अब उसकी आवाज
मेरे कानों में टकराती रहती है। न खा सकता हूं, न पी सकता हूं, न सो सकता, सुकून नहीं है, सुकून, बेकरारी और बेचैनी। आका अब मैं तौबा करना चाहता हूं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगना चाहता हूं। कहते हैं कि जो जितना बड़ा इल्म वाला होता है उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है। तो हुजूर से बड़ा इल्म वाला कोई नहीं है अल्लाह की मखलूक में। तो इसलिए हुजूर जितना अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के महबूब होकर हुजूर जितना अल्लाह से डरते हैं, कोई इतना अल्लाह से नहीं डरता जितना हुजूर डरते हैं। तो जैसे उसने कहा ना कि मुर्दा लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो हुजूर पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, गलबा, खौफ का गलबा। आका ने हुआ जल्दी से यहां से दूर हट। नफरत से नहीं कहा, झिड़कने के लिए नहीं, वो जो अल्लाह के खौफ का गलबा था, जल्दी से तू यहां से दूर हट, मुझे डर लग रहा है कहीं तेरी वजह से आग ना बरस पड़े, दूर हट जा यहां से। वो निकला वहां से और जंगल में गया, और जंगल में जाकर खाक डालने लगा, खूब रोता था, खाक डालता था, अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। इसी तरह कई दिन बीते, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अय्याम का जिक्र आया है। एक दिन वो सर पे खाक डाल के रो रहा था, उसको अचानक हुजूर का ये जुमला याद आ गया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत। रोते हुए जब उसको याद आया तो उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने कितना ही बड़ा गुनाह किया, लेकिन मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा तो नहीं है ना। अगर मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है तो मुझे माफ कर दे, और अगर तेरी रहमत से बड़ा मेरा गुनाह है तो फिर ऐसा अजाब दे कि वो अजाब तूने किसी को नहीं देना, ना किसी को दिया है, वो अजाब दे दे मुझे अगर तेरी रहमत से बड़ा है। और अगर तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज़ नहीं है तो फिर मुझे माफ कर दे, और अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इधर उसका ये कहना था रोते हुए, उधर जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो जो कफन चोर था अल्लाह ने आपके सदके में उसको बख्श दिया, माफ कर दिया, उसकी तौबा कबूल कर ली। मेरे आका ने कहा उसकी तौबा कबूल हो गई? कहा हुजूर सिर्फ उसकी नहीं हुई, बल्कि अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए खुसूसी तोहफा और अता किया है। अगर इससे बड़ा भी कोई गुनहगार होगा और वो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उस बंदे के साथ भी वादा करता है कि अल्लाह उसको भी बख्श देगा। इस मजमे में कोई होगा लेकिन शायद इतना बड़ा गुनाह किसी ने नहीं किया है। आओ मेरे भाइयों, आप अपने अल्लाह को मना लें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, सच्ची तौबा कर लें, अपने अल्लाह से अहद करें कि अल्लाह आज के बाद अब मैं गुनाह नहीं करूँगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊँगा। अगर ऐसा हो गया मैं समझूंगा कि मेरा आना भी कामयाब, आपका भी आना कामयाब। अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।